ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਇੱਕ ਕਿਰਤੀ ਵਰਗ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਨਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ RSS ਨੂੰ ਵੀ ਆੜੇ ਹੱਥੇ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਖੇਤ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਧਰਤੀ किसान दी माँ है अते किसान अपनी माँ नू कदे विकन नहीं देगा। अब ये 4-5 बार जो बात हुई है, किसानों के धैर्य का धैर्य परख रहे हैं। ये मैं ये बता देना चाहता हूँ कि किसान कितनी ठंडी कौम है और जो देश का पेट भरती है। ये 85 जनता का आंदोलन है, न कि हरियाणा पंजाब का है। पूरे 85% जनता का आंदोलन है। दूसरा, जो किसान है अगर वो ज़बरदस्ती अगर छेड़ा गया तो वो रक्त बीज होता है। अगर एक का रक्त गिरा 10 पैदा होंगे, अगर 10 का रक्त गिरा तो 100 पैदा होंगे, अगर 100 का रक्त गिरा तो हर माँ के पेट से जन्म लेने वाला बच्चा क्रांतिवीर होगा। ये इस सरकार को मान लेना चाहिए। जब पूरा देश ये कह रहा है कि इसमें हमारा भला नहीं है और वो कह रहे हैं नहीं हम आपका भला करेंगे, भाई क्यों करोगे जब हमारा भला नहीं हो रहा है? तो बार बार झूठ बोलने से अच्छा है हम लोग सरकार से अर्ज करना चाहते हैं कि किसान जो है, किसान कौम जो है कमेरी कौम है, इसको काम करने दीजिए, डिस्टर्ब ना करिए। अगर इतना बढ़िया कानून होता ये तो 2006 में बिहार में लागू हो गया था। आज बिहार हम पे राज किया होता तो बिहार का किसान क्यों यहाँ पे मजदूरी करने आता हरियाणा पंजाब में? तो वहाँ पे प्राइवेट मंडियाँ हैं, वहाँ पे जो 900 रुपये में चीज़ बिक रही है वहाँ पे 2000 में। जब आप किसान की जो ज़मीन बिक जाती है उसके बाद में ये 3000 हो गया, अब 3100 है धान। जो किसान के पास धान नहीं रहा, अब आप मंडी में जाइए 3100 रुपये है, बताओ तब महंगा नहीं है वो। तो ये जो एक दूसरा जो भंडारण की सुविधा व्यापारी को दी है, आज हमसे 10 रुपये किलो ले लेगा, भंडार कर लेगा, उनके पास पैसा है, पूंजीपति है वो लोग, उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है। वो साल 2 साल साल 6 महीना मतलब भंडार नहीं कर सकता। जब भाव चढ़ेगा अगर वो 100 रुपये किलो भी बोलेगा, हम लोगों को पेट भरने के लिए 100 रुपये किलो भी खरीदना पड़ेगा। ये आज भी हो रहा है। अगर आप मॉल में जाके देखें 50 रुपये किलो भी बेच रहा है, जबकि बाहर 20 रुपये किलो है। तो ये तो एक किस्म का, जैसे मनमोहन सरकार थी पहले, मैं किसी सरकार से नहीं हूँ, ना हम किसी पार्टी के विरोधी हैं, ना हम किसी पर्सनल किसी के विरोधी हैं। यहाँ पे किसान आंदोलन न किसी कौम का है न किसी धर्म का है, केवल किसान कौम का है। तो मनमोहन जी को बार बार ये कह रहे थे कि सोनिया के पास इनका रिमोट है, लेकिन ये तो अडानी अंबानी का पालतू निकला। तो टोटली ये पूंजीपतियों की सरकार है। हमारे बुजुर्ग कहते थे लोगों अपनी वोट कुएं में डाल देना, इन कच्चे वालों को ना डाल देना। ये कच्चे वालों को कुछ करना नहीं आता, बेचना आता है। ये देश को बेच देंगे, देश को क्या, ये अपनी माँ को भी बेचाएंगे। अब ये हमारी माँ है, इसको बेचना चाह रहे हैं कि किसान की धरती माँ को बेचना चाह रहे हैं। ये किसान की माँ बिकेगी नहीं। लिख लो, लिख, कुछ भी हो जाइए, हम लोग जब तक ये कानून निरस्त नहीं होंगे यहाँ से नहीं उठेंगे। सतीश कुमार अते सुखविंदर सुख दी रिपोर्ट, चढ़दी कला टाइम टीवी। सब्सक्राइब करो चढ़दी कला टाइम टीवी नू ते लेटेस्ट अपडेट पाउण लई प्रेस करो बेल आइकन।